दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो चेंज ओवर किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, वहां पर दो तरफ से सप्लाई आती है। एक सप्लाई डीजी की होती है और दूसरी सप्लाई गवर्नमेंट वाली होती है। तो यदि डीजी वाली सप्लाई फेल हो जाए या फिर गवर्नमेंट वाली फेल हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे घर की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ हमने एनर्जी मीटर लिया है और दूसरी तरफ हमने डीजी सेट लिया है। तो एक तरफ जो पावर सप्लाई है वह एनर्जी मीटर से होकर आएगी और दूसरी तरफ डीजी सेट से आएगी। इसके बाद हमने दो ईएलसी भी ली है। ईएलसी के बाद हमने यहाँ पर दो कॉन्टेक्टर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्टर के बाद हमने एक एमसीबी ली है और एमसीबी से जो पावर सप्लाई निकलेगी वह हमारे लाइटिंग होल्डर पर जाएगी। अब इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए ईएलसीबी की आउटगोइंग पर हमें वायर जोड़ने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेड वाला वायर कनेक्ट किया है और ईएलसीबी के यहाँ पर हम ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करेंगे और इन दोनों वायर को ले जाकर हम कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर को एनो कॉन्टेक्ट पर कनेक्ट कर दिया है और ब्लैक वाले वायर को इस तरफ एनो कॉन्टेक्ट है उस पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसी प्रकार जो यह वाली ईएलसीबी है इसमें भी हम रेड और ब्लैक वाले वायर कनेक्ट करेंगे और रेड और ब्लैक वाले वायर जो निकलेंगे वह हमारे कॉन्टेक्टर पर चले जाएंगे, कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ईएलसीबी पर रेड और ब्लैक वाले वायर जोड़ दिए हैं और अब रेड वाला वायर हम इस कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट पर लेके आ गए हैं और ब्लैक वाला वायर भी एनो कॉन्टेक्ट पर लेके आ गए हैं। अब इन कॉन्टेक्टर की आउटगोइंग से जो वायर निकलेंगे वह हमारे एमसीबी पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला वायर हमने लगाया था उस ब्लैक वाले वायर के सामने एक और एनो कॉन्टेक्ट है, वहां हमें ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करना है और उसे एमसीबी पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस वायर को जोड़ लिया है और एमसीबी पर ले जाकर कनेक्ट कर दिया है। सेम चीज़ हम इस दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के अंदर भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लैक वाला वायर कनेक्ट किया है और इस वायर को ले जाकर इस एमसीबी पर जोड़ दिया है। अब इस कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट से जो रेड वाला वायर निकलेगा वह एमसीबी पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनो कॉन्टेक्ट है इसके सामने से एक और वायर निकलेगा और वह रेड वाला वायर जाकर एमसीबी पर कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर एमसीबी पर वायर कनेक्ट करना है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट से भी वायर उठाएंगे और उसे एमसीबी पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर की आउटगोइंग से जो वायर निकला है वह एमसीबी पर जाकर जुड़ गया है और एमसीबी की आउटगोइंग से अब वापस रेड और ब्लैक वाले वायर निकलेंगे और उसे हम ले जाकर इस होल्डर पर जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक वाले वायर को हमने एमसीबी पर जोड़ दिया है और इन वायर के दूसरे सिरे को हम इस होल्डर पर कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हमें इन वायर को जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने पावर वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें कंट्रोल वाली वायरिंग करनी है। यहाँ पर हमने इस होल्डर के अंदर लैंप भी लगा दिया है। इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं हमने पावर वायरिंग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हमने येलो कलर का वायर लिया है। इस येलो कलर के वायर से हम कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। आपको दोस्तों येलो कलर का वायर सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एनो कॉन्टेक्ट है यहाँ पर हमने येलो कलर का वायर जोड़ा है। अब इस वायर को ले जाकर हमें दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पर जोड़ देना है। अब इस कॉन्टेक्टर की आउटगोइंग पर फिर से वायर को जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने येलो वाला वायर लगाया है उसके सामने जो आउटगोइंग पॉइंट है वहाँ पर हमें येलो वाला वायर कनेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको येलो वाला वायर जोड़ देना है और जोड़कर अच्छी तरीके से टाइट करना है। अब इस वायर को ले जाकर हमें पहले वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके कोइल पर जोड़ देना है। मतलब उसके A1 वाला जो कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों, कोइल वाला जो कॉन्टेक्ट होता है वहाँ पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कोइल वाला कॉन्टेक्ट है और यहाँ पर लाकर हमें येलो वाला वायर अच्छी तरीके से जोड़ देना है। अब हमें वायर का टुकड़ा लेना होगा और उसे इस कॉन्टेक्ट पर लाकर कनेक्ट कर देना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर लगाया था इसके साथ में एक और ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर देना है और उस ब्लैक वाले वायर को ले जाकर हमें इस कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पर यानी कोइल के दूसरे पॉइंट पर ले जाकर जोड़ देना है। आप देख सकते हैं ये जो कोइल का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लाकर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी इस कोइल को हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब हमें दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के अंदर भी कंट्रोल वायरिंग करनी है। अब इस कॉन्टेक्टर के अंदर हम येलो वाला वायर जो है उसको यहाँ एनो कॉन्टेक्ट पर कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें इस कॉन्टेक्ट को खोलना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड वाला वायर जुड़ा हुआ है उसके साथ में हम एक येलो वाला वायर और जोड़ देंगे और इस येलो वाले वायर से हम कंट्रोल सप्लाई ले जाकर हम इस दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पर जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें कंट्रोल वाला वायर यहाँ पर लाकर जोड़ देना है।
अब इस कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग से जो वायर निकलेगा, मतलब इस कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग पर हमें एक और वायर जोड़ना है। आप देख सकते हैं हमने येलो वाला वायर इस कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग पर जोड़ दिया है, मतलब इस एनसी कॉन्टैक्ट पर जोड़ दिया है। अब यहाँ से जो वायर निकला है वह दूसरे कॉन्टैक्टर की कॉइल पर चला जाएगा, मतलब दूसरा जो कॉन्टैक्टर है उसके A1 पॉइंट पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं येलो वाला जो वायर है उसे लाकर हमने इस कॉन्टैक्टर के A1 कॉन्टैक्ट पर कनेक्ट कर दिया है, मतलब कॉइल वाले कॉन्टैक्ट पर कनेक्ट कर दिया है। यानी ये जो सप्लाई है यह सप्लाई एनसी कॉन्टैक्ट से घूमकर हमारे इस कॉन्टैक्टर के कॉइल पर आ जाएगी। अब इस कॉन्टैक्टर के अंदर जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें फिर से ब्लैक वाला वायर जोड़ना है। इस तरीके से हमें वायर को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लैक वाला वायर जोड़ दिया है, मतलब न्यूट्रल के साथ हमने एक और वायर जोड़ा है। इस वायर को ले जाकर हम A2 वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे, मतलब इसी कॉन्टैक्टर के A2 वाले पॉइंट पर हम वायर को जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें वायर उठाना है और उसे A2 वाले पॉइंट पर लाकर अच्छी तरीके से जोड़ देना है। दोस्तों इस तरीके से हमारी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी जो बची हुई पावर वायरिंग है उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी एनर्जी मीटर पर वायर को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पर एनर्जी मीटर की आउटगोइंग से जो वायर निकलेगा वह हमारी ELCB पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर को ELCB पर जोड़ दिया है। अब हम ब्लैक वाले वायर को भी ELCB पर जोड़ देंगे। दोस्तों रेड वाले वायर से हम फेज़ लेने वाले हैं और ब्लैक वाले वायर से हम न्यूट्रल लेने वाले हैं। फेज और न्यूट्रल के अनुसार ही इस ELCB के अंदर हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब दूसरी वाली जो ELCB है इसके अंदर जो इनकमिंग है वहाँ पर भी हमें वायर को जोड़ना है। दूसरी वाली ELCB है उस पर DG सेट से वायर आएगा। हमारे पास DG सेट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बोर्ड लिया है। इस बोर्ड से हम इस ELCB के अंदर वायर जोड़ने वाले हैं। तो इस ELCB के अंदर हमने रेड और ब्लैक वाले वायर को जोड़ दिया है। अब हमने जैसा कि बोर्ड लिया है, इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं हमारी जो ये वाली ELCB है इसके अंदर यहाँ से वायर जुड़ गया है और हमारी एनर्जी मीटर के अंदर हमने यहाँ से वायर जोड़ लिया है, मतलब हमने दो अलग अलग तरफ से सप्लाई ले ली है। अब हमें इसका ट्रायल लेना है। सबसे पहले हम इस बोर्ड से पावर सप्लाई को ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन कर लिया है। हमने दोनों तरफ के स्विच को ऑन कर लिया है। इसके बाद हम इस ELCB को भी ऑन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ELCB को ऑन किया है तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर सबसे पहले होल्ड हुआ है और इसके बाद हम इस MCB को ऑन करेंगे तो हमारी पावर सप्लाई इस लैंप तक आनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने MCB को ऑन किया है तो हमारी जो पावर सप्लाई है इस लैंप तक आ गई है, हमारा लैंप जल गया है। अब मान लीजिए कि इस तरफ वाली पावर सप्लाई चली जाती है तो इस पावर सप्लाई को हम स्विच से बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एनर्जी मीटर की पावर सप्लाई चली गई है, फिर भी हमारा लैंप जल रहा है, मतलब हमारी जो दूसरी तरफ से पावर सप्लाई आ रही है उससे लैंप अभी भी चल रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने इधर की पावर सप्लाई ऑफ़ करी तो इधर वाला जो कॉन्टेक्टर है वह ऑटोमेटिक होल्ड हो गया, मतलब ऑटोमेटिक चल गया है और उस कॉन्टेक्टर के जलने से हमारी पावर सप्लाई DG सेट से होती हुई हमारे लैंप तक पहुँच गई है। अब हम फिर से एनर्जी मीटर वाली पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। अब हम इस तरफ वाली जो पावर सप्लाई है DG सेट वाली पावर सप्लाई है उसको ऑफ़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने DG सेट वाली पावर सप्लाई ऑफ़ कर दी है तो भी हमारा लैंप जल रहा है। अब जो लैंप चल रहा है वह हमारे एनर्जी मीटर की पावर सप्लाई से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कॉन्टेक्टर के ऊपर भी बता देता हूँ। जैसा कि हमने जैसे ही ये वाला स्विच ऑफ़ किया तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। आप देख सकते हैं इधर वाला कॉन्टेक्टर लग गया है और यदि हम ये वाला स्विच ऑफ करेंगे तो इधर वाला कॉन्टेक्टर लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर वाला हमने स्विच बंद किया तो इधर वाला कॉन्टेक्टर लग गया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारी पावर सप्लाई कहीं किसी न किसी तरफ से जाती रहती है जिससे हमारा लैंप जलता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ऑटो चेंज ओवर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।